देखिए, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.3 और वो भी किसके साथ? मयंक सर के साथ। ठीक है, तो चलिए समय को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 3.3 के ऊपर और लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को सीखेंगे कि कैसे हम लोग उसका सॉल्यूशन रेडी करते हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन। अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन में क्या मैटर होना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, तो चलिए आते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन उसने क्या कहा है। पहला क्वेश्चन जब एनसीईआरटी के बुक में जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द ट्रांसपोज, फाइंड द ट्रांसपोज। और फर्स्ट क्वेश्चन का पहला जो दिया है आपके ऊपर वो बोला है क्या कि 5 1/2 -1 यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके बताइए। इस मैट्रिक्स का तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब आपको मैंने समझाया था कि किसी भी मैट्रिक्स को रो से कॉलम में या कॉलम से रो में जब चेंज कर देते हैं या उसको यूं बोले इंटरचेंज जब कर देते हैं, रो से कॉलम या कॉलम से क्या करते हैं, रो में उस मैट्रिक्स को इंटरचेंज कर देते हैं, जो रिक्वायर्ड ऑफ मैट्रिक्स होता है उसको ट्रांसपोज करते। जैसे यहां देखिए, ये क्या है? कॉलम है, इसको अगर रो बना दिया जाए तो ट्रांसपोज कहलाएगा, या अगर रो को क्या किया जाए, कॉलम बना दिया जाए तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा? ट्रांसपोज कहलाएगा। तो आप जिधर से भी चलें तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं। अब मान लीजिए पहला ये कॉलम है तो ऐसे बनाएंगे तो क्या आएगा? 5 1/2 -1। तो ये जो मैट्रिक्स आया ये आपका क्या हो गया? ट्रांसपोज। क्या हो गया? ट्रांसपोज। बात में आ गया ना? ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, इसका ट्रांसपोज ये हो गया। अब यहां पे आते, इसी का सेकंड क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है। ट्रांसपोज के लिए आपके पास 1 -1 2 और यहाँ पे क्या दे रखा है? 3। अब बोल रहा है कि इसका ट्रांसपोज करके बताए, तभी आपको बोला ना कि रो से कलम कीजिए चाहे कलम से क्या कीजिए, रो कीजिए, ट्रांसपोज होगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर तैयार करेंगे हम लोग, तो ये पहला कॉलम है तो पहला क्या बनेगा? रो, यानी 1 और क्या लिख देंगे? 2। और ये यहाँ पे आएंगे तो दूसरा कॉलम है तो दूसरा रो, तो -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया, आपके पास क्या आ गया? ये आपका क्या हो गया? ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं थर्ड के ऊपर। क्या आते हैं? थर्ड के ऊपर। बस में आ गया थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर आपके पास -1 दिया है, यहाँ पर क्या दिया है? 5 दिया है, 6 दिया है, यहाँ पे √3 दिया हुआ है, और यहाँ पे 5 दिया है, 6 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है और -1 दिया। क्या दिया है? -1। थर्ड क्वेश्चन। अब इसका बोला है इसका भी ट्रांसपोज करने के लिए, तो यहाँ पे ट्रांसपोज के ऊपर कैसे लिखेंगे? तो हमने अभी बताया ना, कॉलम से क्या कीजिए? रो कर दिए। तो ये पहला कॉलम है तो पहला रो बनेगा, यानी -1 √3 और ये क्या हो जाएगा? 2। दूसरा है तो दूसरा यहाँ पे आएंगे तो इधर आ जाएगा 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। अब यहाँ पे आए, इसका तीसरा होगा तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? -1। तो ये आपका आंसर बन के क्या हो गया? रेडी हो गया। यानी ट्रांसपोज जो किया उसको हम लोग क्या कर दिया? रेडी कर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हम लोग का बन गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसको देख लिया आप, एकदम बिल्कुल आराम से देखना है कैसे सॉल्यूशन हम लोग रेडी करते हैं इसका। ठीक है, अगर आप बात करेंगे इसकी थ्योरी को, तो हम लोगों ने थ्योरी जो है इसके ऊपर बना के ऑलरेडी प्लेलिस्ट में स्टोर कर दिया है, जाके आप उसके ऊपर देख सकते हैं। ट्रांसपोज का स्पेशल थ्योरी है और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का स्पेशल थ्योरी है। दोनों ये जो टॉपिक है एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ना है। बात समझ आ गया? अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपके पास गिवन में, देखिए क्या दिया है दूसरे नंबर क्वेश्चन में। गिवन में a इक्वल आपके पास दे रखा है, यहाँ पर a इक्वल दिया है, यहाँ पर -1 2 3 5 7 9
-2 1 1, ये हो गया A इक्वल, ठीक है। और यहाँ पर B इक्वल, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया है, B इक्वल दे रखा है आपके पास, ठीक है, -4 1 -5, ठीक है। फिर यहाँ दिया 1 2 0 और उसके बाद दिया है 1 3 1, ये दो दे दिया। उसके बाद आप में इसमें दो क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन, आप दो क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि A प्लस B का ट्रांसपोज करें, ठीक है, और इक्वल करके बताएं कि A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कि A माइनस B का ट्रांसपोज इक्वल टू कह रहा है क्या, A ट्रांसपोज माइनस क्या कह रहा है, B ट्रांसपोज। ये जो डैश है, ये जो डैश है थ्योरी में बताया गया, बार बार बोल रहा है, थ्योरी में बताया गया कि डैश का मतलब ही होता है ट्रांसपोज। अगर किसी के ऊपर ये डैश लग गया है, इसका मतलब हो गया कि गिवन मैट्रिक्स का, गिवन जो आपके पास मैट्रिक्स होगा उसका ये ट्रांसपोज है, ठीक है। अब आते वापस ट्रांसपोज के ऊपर आते, ठीक है। अब ये ट्रांसपोज हो गया, तो सबसे पहले करा कि आप इसके ऊपर दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को वेरीफाई करना। क्या करना है, वेरीफाई। तो हम पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर A प्लस क्या दिया है, B का ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज प्लस क्या दिया है, B ट्रांसपोज। तो यहाँ लिख रहे का फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ लिख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे मैं लिख रहा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, A प्लस क्या लिख दे रहे हैं, B, A प्लस क्या लिख रहे हैं, B। तो A की वैल्यू कितना हो गया, पहले A प्लस B निकालेंगे तभी तो ट्रांसपोज करेंगे। और यहाँ पे क्या हो गया 2 3, यहाँ से क्या हो गया 5 7 9, -2 1 और इतना हो गया, ठीक है। B का कितना वैल्यू हो गया, तो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है। अब इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड कैसे करते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक साथ करते हैं। इसके ऊपर भी बनाया गया वीडियो, आप देखेंगे। तो ये करस्पॉन्डिंग इसके साथ होगा तो -5 आ जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग इसके साथ होगा तो ये 3 हो जाएगा, ये और ये करस्पॉन्डिंग एक साथ आएगा तो -2 आ जाएगा, और ये करस्पॉन्डिंग इसके साथ आएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस करस्पॉन्डिंग इसके साथ करेंगे तो कितना होगा 9 होगा, ये करस्पॉन्डिंग इसके साथ करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब इसके बाद इस करस्पॉन्डिंग इसके साथ करेंगे तो -1, इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। समझ में आ रही बात। तो ये क्या हो गया हम लोग का A प्लस B हो गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब आएंगे तो बोला क्या है कि A प्लस B का ट्रांसपोज करने के लिए बोला, क्या बोला, A प्लस B। तो ट्रांसपोज तो समझ ही गए कि अब कॉलम है तो उसको क्या करेंगे, रो बनाएंगे तो -5 6 -1। फिर ये सेकेंड कॉलम है तो सेकेंड रो 3 9 और क्या हो जाएगा 4, और फिर यहाँ -2 9 और क्या हो जाएगा 2। समझ में आ रहा बात। तो ये आपका क्या हो गया ट्रांसपोज। तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, LHS बोल दिए, क्या बोल दिए, LHS, ठीक है। तो LHS हमारे पास आ गया, इतना समझ में आ रहा बात, LHS आ गया। अब उसके बाद क्या करें, RHS के ऊपर आ रहे, किसके ऊपर आ रहे, RHS के ऊपर, समझिएगा। तो RHS के ऊपर, RHS में क्या बोला है हम लोग के पास, कह रहा है कि A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज की बात किया। तो पहले A ट्रांसपोज निकालिए, फिर क्या निकालिए, B ट्रांसपोज निकालिए, और फिर इसको क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है, ऐड कीजिए। और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा LHS और RHS आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो आते यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले। तो A ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया, फिर से ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज यहाँ पे कर रहा है। तो ये पहला कॉलम है तो पहला रो बनेगा, यानी -1 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है, -2। फिर यहाँ दूसरा कॉलम है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ पे कितना है 3 है, 9 हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया गया। अब फिर कह रहा है कि B का ट्रांसपोज कीजिए, तो B का ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ भी कितना आएगा 1। फिर यहाँ सेकेंड है तो यहाँ पे सेकेंड को कॉलम में चाहिए 1 2 और क्या होगा 3, और फिर थर्ड को भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे 5 0 1। तो ये आपका ट्रांसपोज हो गया, A ट्रांसपोज हो गया, और ये क्या हो गया B ट्रांसपोज। और इसके बाद बोला है दोनों को क्या करने के लिए, ऐड करने के लिए। अब इसको और इसका ऐड जब करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को साथ में रखते हैं, इसका और इसका करस्पॉन्डिंग को जब साथ में रखेंगे तो कितना होगा -5। इसका करस्पॉन्डिंग इसके साथ करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग इसके साथ करेंगे तो -1 होगा।
फिर इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे तो 3 होगा, इसको इसके साथ करेंगे तो 9 होगा, इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे तो 4 होगा, इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे तो -2 होगा, इसका क्रॉस इसके साथ करेंगे तो 9 होगा, और इसको इसके साथ करेंगे तो 2 हो गया। तो हमने क्या कर दिया, ऐड कर लिया। अब देखिए LHS में जो आया और ये जो आपका RHS हुआ, ये दोनों बिल्कुल क्या हो गया, सेम हो गया। तो यही बोला कि आप वेरीफाई करके बताइए कि LHS और यानी A प्लस B का जो ट्रांसपोज है इक्वल टू होना चाहिए, A ट्रांसपोज प्लस क्या होना चाहिए, B ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। तो वेरीफाई हो गया कि बिल्कुल दोनों क्या है, सही है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि इसको भी देख लेते हैं कि हमारा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, देख लिया। अब दूसरे आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। इसको हटा रहे हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन में एडिंग करके बोला है करने के लिए, और दूसरे क्वेश्चन में क्या करा कि सब्ट्रैक्ट करके कीजिए, सब्ट्रैक्ट। तो दोनों एक ही चीज है, एडिंग जैसे करते हैं उसी तरह क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। अगर आपको बीच में अगर वीडियो ये कट जाती है तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखेंगे, उसको समझ में आ रहा बात ना, क्योंकि बीच बीच में हम लोग पास उतना जुगाड़ अभी नहीं है, जुगाड़ हम लोग नया नया बना रहे हैं, समझ में आ रहा बात ना। अब जुगाड़ का मतलब गलत ना समझेंगे, इसको मिटाएं, ठीक है। यहाँ देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, फिर सेकंड वाले के लिए हम लोग यहाँ पर LHS आ रहे हैं, तो सेकंड क्वेश्चन पर है। तो फिर इसमें भी क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल के ऊपर A माइनस क्या कर रहे हैं, B, A माइनस क्या कर रहे हैं, B। तो आपके पास यहाँ पर आ गया A का कितना, फिर से वापस आते हैं, -1 2 3, और यहाँ पर आ गया 5 7, कितना आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, -2 आ गया, 1 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। और B कितना है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इसको क्या करना है, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए तो सेम टू सेम एडिंग की तरह है, लेकिन वहाँ पे प्लस हो रहा था तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे -1 है, इस माइनस को जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका एलिमेंट माइनस में है वो क्या हो जाएगा, प्लस में, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई